तो एपिसोड 174 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान का कि जो यांग फैमिली के दोनों जो ब्लड वॉरियर्स थे उनके साथ यान का निकल जाता है और निकलने के बाद किसी के एरिया में जाता है, वहाँ कोई घर वर है, वहाँ पे लोग रुकते। तभी यान का उनसे कहते कि हाँ भाई आप लोग यहाँ पे बाहर होकर अपना काम करो, किसी कमरे के अंदर जाके मैं भी अपना कल्टिवेशन करता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम ना। सामने से लड़की भी बोलती है ओके ठीक है नो प्रॉब्लम जाइए। तो यान के चले जाता है। इसके बाद से लड़की कहती कि हाँ भाई यान है वो अंदर जाके कमरे में प्रैक्टिस करेंगे, क्लोज टू अ कल्टिवेशन जिसको कहा जाता है यहाँ पर। तो अंदर जाके अकेले अकेले कल्टिवेशन करेंगे। ये बंदा तभी करता है इमरजेंसी में, जब उसका भाई फटाक से लेवल अप होने वाला है, जब अपना पावर वगैरह लगता है कि हाँ भी बढ़ रहा है अब लेवल अप हो जाएगा। तो यानी वाकई में इनका भी लेवल अप होने वाला है क्या। सामने से जो तू चैन था भाई लड़का वो भी कहता ऑफकोर्स भाई तुमने यहाँ पे नोटिस नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई उनके अंदर जो उनका इंटरनल पावर है ना ऐसा फ्लो हो रहा है और चिक चिक के कह रहे कि हाँ भाई मुझे लेवल अप करना है, लेवल अप करना है, जाके जल्दी से अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करो। इसलिए जाकर सामने से करने के लिए चले गए। जो सुंदर लड़की बोलती हाँ ठीक है समझ गया। इससे तो यही साबित होता हमारे आने से पहले भाई वाकई में उनके यहाँ पे लड़ाई वगैरह हुआ होगा। तो सामने से ये भी कहता है ऑफकोर्स लड़ाई होगा, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख ऐसा क्यों लगता है सामने से तुमने ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। सामने से ये भी कहते हैं ऑफकोर्स कैसे भाई ध्यान से देखो, ज़्यादा ऐसे यंग मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे यंग लगते तो इतने पावरफुल इतने मतलब ऐसा कमाल के बंदे से जाकर मुकाबला करेंगे वो सबकी फाड़ दूंगा, इस टाइप के बंदे मुझे बिल्कुल भी लगते नहीं है। जो सुंदर तू चैन बोलता है क्यों भाई तुम भूलो मत भाई ये यंग फैमिली के मेंबर्स आते हैं, इसलिए भाई चाह के भले क्यों ना यहाँ पे यंग हो, भले इनका जो पावर है ना छठे स्टेज पे अभी ना गया होगा तो भी भाई यंग फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी ऐसा नीचे वगैरह बिल्कुल भी समझने का नहीं। ये वाकई में अलग है और सबसे बहुत ज़्यादा अलग है। तुम तो भाई यंग फिल्म में इतने लंबे समय से रही हो तो भी तुम्हें अभी तक मालूम नहीं चला। सामने से कहते लेकिन क्यों भाई तुम सामने से ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहे हो। जो सुनते सामने से ये कहते कि देखो भाई तुमने वहाँ पे नोटिस नहीं किया शियांग फैमिली का जो आदमी था और नैंग फैमिली का आदमी उनके बीच में हमारे जो यंग लॉर्ड थे उनके बीच में भाई थोड़ा सा जो माहौल है ना बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा था। ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई दुश्मनी वगैरह इनके साथ यहाँ पर है। तो तुम ही मनाओ कि हाँ भाई मतलब तुम ही बताओ कि हाँ भाई अगर तुम्हारे साथ किसी की दुश्मनी है तुम यहाँ पे क्या करोगे सामने उस बंदे के साथ। जो सुंदी कहती है लड़की ऑफकोर्स भाई जहाँ से मर डालो, जब तुम्हारे यहाँ पे दुश्मनी चली रहे तुम फालतू में बैठ के यहाँ पे आराम काहे करोगे भाई, जाओ आराम से जान से मार के खत्म करो। जो सुनते सामने से कहते ना 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 इससे कोई बात नहीं है भाई। सामने से भाई हाँ देखो तुम्हारा दुश्मन तुम जाके यहाँ पे मार सकते हो अगर उसकी औकात तुमसे यहाँ पे कम रही तो, लेकिन दोनों भाई टॉप फैमिली में से आते हैं भाई, काफ़ी फर्स्ट क्लास फैमिली आती है। तो वो दोनों ने भाई आगे चल के अपने फैमिली के यहाँ पे भाई लीडर वगैरह भी बनने वाले। अब यंग जनरेशन के टॉप के बंदे तो आगे चल के मेन लीडर भी बन जाएंगे। इसलिए भाई ना उनको मारना यानी भाई खुद के ऊपर मुसीबत लाने के बराबर है। उनका जो पावर था भाई और हमारे यंग लॉर्ड का पावर है, हमारे यंग लॉर्ड का पावर ज़्यादा चाह के मार सकते थे लेकिन आगे चल के उनके ऊपर बहुत मुसीबत आ सकता है और उतने स्ट्रॉन्ग और उतने कमाल के नहीं है कि यहाँ पे वो सारा का सारा मुसीबत यहाँ पे सामने से सह सकते हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए एक बात यहाँ पे बनता है कि हाँ भी उनकी इतनी ले लो उतनी ले लो कि सामने से तुमसे बात करने के चक्कर में भी उनकी फट के हाथ में आने लगेगी। जो सुनते सामने से ये भी कहते लेकिन हाँ हाँ यंग लॉर्ड अभी भी काफ़ी यंग इतने भी कमाल करेंगे कि हाँ वो उनकी इतनी ले लेके सामने से फट के हाथ में आ जाए। जो सुनते ये कहते हाँ वाकई में ये बात तुमने सही बोला, वाकई में भी यंग इतना करने के भी वो लायक अभी बने हुए तो नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने थोड़ा सा तो कर दिया उनका हाथ वाथ कटवा के तुमने देखा होगा, जिसके बाद से उनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फट गई। और जो इनहेरिटेंस वॉर होने वाला ना भाई उसमें ये क्या करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो सुनते लड़की बोलते क्यों अचानक से भाई तुम्हारे अंदर इतना एक्साइटमेंट क्यों जाग रहा है। जो सुनते जो पंख है ना पंख यहाँ पर निकाल कर दिखाता है और कहते हैं कि हाँ भाई ये दो पंख जो भाई हमारे ईगल का था, तुमने कुछ अजीब वगैरह नहीं लगा कि हाँ भाई दो पंख यहाँ पे निकला। सामने से कहते इसमें अजीब क्या भाई, उन्होंने हमला किया था बदले में हमने उनका हाथ कटवा दिया। सामने से कहते क्या उन्होंने भाई अभी भी दिमाग लगा के सोच किसने किया होगा। तभी ये भी समझ आती है एक सेकंड भाई फिर तो भाई हमारे यंग लॉर्ड ने भाई इसने यहाँ पे करवाया होगा, लेकिन क्यों भाई मतलब जो हमारे यंग लॉर्ड है उन्होंने हमारे यहाँ पे ले लिए, हमसे झूठ मूठ बोला दोस्तों के यहाँ पे जानबूझ के ऐसा सजा दिलवाया भाई सामने से वो ऐसा यहाँ पे क्यों करे। यंग लॉर्ड तो बड़े यहाँ पे हरामी निकल गए। और जब तुझे स्टार्टिंग से मालूम था कि हाँ भाई यान का इन्हें सब करवाया तूने सामने से भाई मुझे यहाँ पे क्यों नहीं बताया। जो सुनते सामने से ये कहते हैं भाई क्या बताता कि हाँ भाई यान का इन्हें किया था भाई हमारे यंग लॉर्ड ने, यंग लॉर्ड को सजा दो इनका यहाँ पे काट दो। नहीं ना भाई यंग फैमिली के भाई हमारे यंग लॉर्ड लगेंगे उनकी सेवा पाने के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है तो हम ऐसा नहीं ना कर सकते। लेकिन सामने से लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हाँ भाई ऐसा कैसे हमें बुद्धू बना के ऐसा करवा सकता है। वो कमीने पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। सामने से ये कहता है कि हाँ भाई गुस्सा गुस्सा की बात यहाँ पे साइड में छोड़ो भाई, वो गुस्सा क्या भाड़े में भाई हमने कोई ऐसा बुरा काम वगैरह भी यहाँ पे नहीं किया है। जो वॉर इनहेरिटेंस हो रहा है ना भाई उसमें दूसरे लोग को भी यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है और हमें भी सामने से यहाँ पे मौका मिल सकता है, हमें भी चूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम ही जाके इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहाँ पे हम लोग टीम वगैरह भी फॉर्म कर सकते हैं। तो उस टीम के लिए भाई हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बंदा, और भाई हम लोग साथ में जाएंगे तो उसके बाद से जो हमारी यंग लॉर्ड है ना, हम इनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अभी हमारे टीम में आ जाइए। तो भाई अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो भाई ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे फायदा वगैरह होगा। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए देखना चाहता हूँ अभी कितने कमाल के हो, कितने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ताकि भाई आगे चल के हमारा टीम वगैरह फॉर्म हो और अच्छे से भाई हम लोग यहाँ पे जीत जाए। अगर बाई चांस गलती से कोई बुरा टीम यहाँ पे आ गया तो हमारे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। और देखो भाई जो ब्लड वॉरियर्स रहते हैं ना, उनका काम खाली जाके यंग लॉर्ड को लेके आने का नहीं रहता, बल्कि भाई उनको पूरे रास्ते में अच्छे से ऑब्जर्व करके ये पता लगाने का हाँ भाई ये बंदा वाकई में किसी चीज़ के काबिल है या फिर नहीं है, इस पर भी ध्यान देने का है, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं भी यहाँ पे शांत हूँ, मैं भी सामने से कुछ बोलना नहीं चाहता। जो सुंदर लड़की बोलते हाँ ये बात तूने ठीक बोला, स्टार्टिंग में मुझे लगने लगा कि हाँ भाई ठीक ठाक बंदे काफ़ी अच्छे, लेकिन जो तूने भाई एक्सपोज किया ना इनको, उसके बाद से भाई थोड़ा सा मेरा भी शक बढ़ चुका है। अब तो भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे नजर रखूंगा ना जैसा सामने से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद सीन होता है आधे दिन के बाद यहाँ पे जो यान के फन कमरे से बाहर आ जाता है और इसके यहाँ पे लेवल अप हो जाता है। ये आखिर 5वें स्टेज के 6ठे लेवल पे था, अब 5वें स्टेज के 7वें लेवल पे चला जाता है। ये दोनों भी नोटिस कर देंगे हाँ भाई आधे दिन के अंदर हो गया, वरना हमें लगा कम से कम 3-4 दिन के यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई काफ़ी अच्छा इनका प्रोग्रेस वगैरह चल रहा है। उसके बाद यान के पूछता कि हाँ भाई एक बात मुझे तुमसे यहाँ पे पूछना था, तुम दोनों मुझे यहाँ पे बुलाने आ गए, यानी भाई बाकी सारे जो भी यंग बंदे थे भाई जिनको मेरे साथ भेजा गया था वो सबको बुलाने आए होंगे, लेकिन भाई हमेशा तो 10 साल बाद बुलाते, बीच में अचानक से क्यों बुला लिया? जो सुनते सामने से ये कहते भाई आपको तो मालूम होगा भाई कमाल का जंग वगैरह चालू है, आर्ट ऑफ फैमिली के बंदे भाई लड़ वगैरह रहे हैं जी। चेक भाई ना जो हमारे करंटली जो लीडर है ना उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उन पर अलग अलग जहर से अलग अलग अटैक से हमला किया गया था, जिसके बाद से उनकी जान लगा कि भाई बच नहीं पाएगी, लेकिन हमने इलाज किया जिसके बाद से जान बच गई है। जान को उनका कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद से हमारी यंग फिल्म ने डिस्कस किया और तब जाके मालूम चला कि हाँ भाई जल्दी से हमें कोई नया लीडर बनाना पड़ेगा। इसे जो भी यंग लॉर्ड्स है ना भाई सबको बुलाने के लिए अलग अलग बंदे को भेजा गया है और हम आपको बुलाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, यानी हमें नए लीडर की जरूरत है, इसलिए भाई इनहेरिटेंस वॉर अभी हो रहा है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई नया लीडर पुराना लीडर छोट लक्ष्य को ऐसे सामने से तू चैन बोलता ओके ठीक है भाई, तो अगर आपको कुछ काम वगैरह नहीं है तो हम वापस चलते हैं। यहाँ पे यान का भी सोचते हैं कि हाँ भाई ये जो वॉर इनहेरिटेंस होने वाला ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल रहता है, तो इसको तो भाई मैं भी यहाँ पे इग्नोर नहीं मार सकता, मुझे जाना चाहिए। लेकिन तू चैन से पूछते कि हाँ लेकिन क्या एग्जैक्टली मतलब अभी बोले तो अभी जाना यहाँ पे जरूरी है क्या भाई? थोड़ा सा बाद में नहीं, सामने से था आपकी मर्जी, आप अभी जा सकते हैं थोड़े से बाद में, उसके भी थोड़े से बाद में, बस इनहेरिटेंस चालू होने से पहले आपको जाना पड़ेगा। यान का ने इसलिए पूछा था कि भाई अगर स्टार्टिंग में चले जाएगा ना उसके बाद सर लोग सोचेंगे अभी भूखड़ बंदा भाई पावर का फटाक से आके खुद को पावरफुल यहाँ पे साबित करना चाहते क्या, और बाद में जाएगा तो लोग बोलेंगे एटीट्यूड वाला बंदा भाई देखो बाद में आ रहा है, दिखाना चाहते कि देखो बाद में आया बाकी से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सोचता भाई बीच में जाऊंगा कि नहीं भाई ज़्यादा पहले और नहीं ज़्यादा बाद, और अभी के लिए जो इसका हाई हेवन पेविलियन है उस वहाँ जाने के लिए भाई ये तैयार हो जाता है। तो वहाँ जाता है अपना सफ़र दोनों के साथ करता है, रात वात में होती है आराम से, शिकार विशिकार ये लोग करते हैं, आग वाग जला के बैठे हुए। इसका जो ईगल वाला बीस्ट है ना भाई आमतौर पर ना जो भी इसके मालिक रहते हैं ना उनके साथ कुछ खास अच्छा रिलेशन वगैरह बनता भी नहीं है, और ऊपर से यान के तो भी जान बूझ के इसका पंख भी टेढ़ के उसको चोट पहुंचाई थी, जिस चक्कर में यान के साथ इसके भी ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा था। जो भाई ये दोनों भी करते हुए देख लेते, सामने से लड़के तू चैन से कहते कि यार यंग लोग ऐसे यहाँ पे क्यों करना चाहते। आमतौर पर जो ईगल बीस्ट है ना भाई वो अपने मालिक लोग को भाई पसंद इतना जल्दी नहीं करते, टाइम वाइम भेजता उसके बाद से यहाँ पे पसंद करते, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता अपने यंग लॉर्ड को पसंद कभी करने वाली है ईगल वाली बीस्ट, क्योंकि पहली बात है ना उन्होंने भाई जबरदस्ती है ना दो उसके बॉडी से भाई पंख दे लिया, बहुत बेचारों को यहाँ पे तकलीफ हुई थी, तो जिंदगी भर कभी भी उसके पास तो जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई फालतू में कहा इतना मेहनत करे भाई, उनको यहाँ पे नुकसान वगैरह होगा, उनका ही टाइम वेस्ट होगा। जो सुनते तू चैन कहते भाई इसके पीछे उनका भी एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो सुनते सामने से कहते क्या मतलब है आपका, अच्छे से समझाओ, तो यहाँ पे बताने लगता है, अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है, और कहते एक बार तुमने यहाँ पे नोटिस वगैरह किया, और सामने से भाई ना जो बीच ना उससे पटा के ये दिखाना चाहते कि देखो भाई मैं कितना कमाल का हूँ, जो किसी की बात वगैरह नहीं मानता, ये मेरी बात यहाँ पे मानने को तैयार है, और चोट वगैरह मैंने पहुँचाया तो भी भाई मेरी बात यहाँ पे मानने को तैयार है, देखो मैं कितना कमाल का हूँ। एग्जैक्टली वो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। और एक बात तुमने और नोटिस किया होगा 2-4 दिन से जो हम लोग सफ़र करें ना ये जानबूझकर धीरे धीरे यहाँ पे सफ़र करना चाहते हैं, और भी इनको टाइम बाई करना है ताकि वह उसी टाइम के बीच में ईगल बीस्ट को पटा के हमें दिखा के थोड़ा सा शो वगैरह यहाँ पे कर पाए और साबित कर पाए कि यहाँ पे देखो मैं ठीक ठाक बंदा, उतना बुरा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते सामने से कहती है ओके मैं समझ गया, लेकिन भाई कैसे भाई तुम्हें सब कुछ यहाँ पे कैसे मालूम चल जाता है, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं चलता। लोग बोल देंगे हाँ भाई एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा दाढ़ी का बाल भी यहाँ पे भाई पूरा भी ब्राउन कलर का है भाई, ये भी सफ़ेद नहीं हुआ है, तुम्हें ज़्यादा ऐसे बूढ़े लगते नहीं, फिर कहाँ से एक्सपीरियंस आ जाएगा। जो सुनते ये कहते हैं कि देखो भाई ये बात यहाँ पे एक्सपीरियंस की नहीं है, और हाँ एक्सपीरियंस की भी बात आती है, लेकिन भाई इनका जो भी मूव से सामने से करे ना भाई बहुत ही सिंपल है कि ना तुम बहुत ज़्यादा यंग हो भाई, इतनी यंग हो सामने से तुम यहाँ पे पता नहीं लगा सकती कि हाँ भाई कैसा क्या है। जो सुनते ये कहते हो कि ठीक है मैं मानती हूँ मैं कुछ खास यहाँ पे समझदार नहीं हूँ, लेकिन वाकई में ना उस बीस्ट को यहाँ पे पटा के हमें इंप्रेस करना चाहते तो शायद भाई ये वो नहीं कर पाएंगे। भाई मेरे ख्याल से बीस्ट इनकी बात तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में भी सुनने वाला नहीं है जी, उन्होंने उसके साथ किया उसके बाद तो
उसके बाद से ये लोग यान का को आवाज आया तो कहते हैं यंग लॉर्ड जल्दी से आइए, खाना वाना तैयार है। तो ये भी जाके आराम से बैठ जाता है। तो सामने से ये लोग पूछते कि हाँ भाई बीस्ट को पटा रहे मना रहे क्या हो भाई, अच्छे से सब कुछ हो रहा है ना। जो सुनते कहता ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका भाई, कुछ दिन बाद कुछ क्या भाई कल, मैं कल पक्का बोल रहा हूँ भाई वो मेरी बात यहाँ पे मानेगा अच्छे से भाई, वो मैं उसे पटा लूंगा। मनी मन ये लोग सोचते कि नहीं नहीं आपने बोला थोड़ा सा हो चुका है, थोड़ा से मतलब भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। मनी मन ये सारी बातें यहाँ पे सोचते। तो यान का भी देखते क्या भाई तुम लोग कुछ कहना चाहते हो क्या, सामने से नहीं आपको यहाँ पे गुड लक करना चाहेंगे यहाँ पे। लेकिन भाई मनी मन बहुत ज़्यादा ये हंसने लगती है लड़की के, अरे यार बड़े एटीट्यूड में तो आपने बोल दिया कि हाँ भाई कल तो मैं पटा दूंगा, डोंट वरी। जब कल पटने जाएंगे और देखा कि भाई नहीं भाई अभी भी मेरे से पटा नहीं है, उसके बाद से हमारी हंसी भी ना चाह के भी निकल जाएगा। अब बेचारे भाई बहुत ज़्यादा एम्बेरेस खुद को फील करेंगे। इनका वो एक्सप्रेशन मुझे देखना है, मजा आएगा। लेकिन यान कहने पहले से कोई ना कोई प्लान बना के रखा है, वो भाई यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। मनी मन सोचता है मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कल अपन दिखाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कल ये क्या दिखाता है, वो कल दिखाएगा लेकिन आपको ना 1-2 घंटे बाद मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।